उत्पत्ति की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अध्याय 1 से 11 बाइबल की मूल कहानी की नींव रखते हैं। परमेश्वर ने सब वस्तुओं की रचना की और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया कि वे उसके बदले संसार पर राज्य करें। मनुष्य पाप और विद्रोह को चुनते हैं और इस प्रकार संसार नियंत्रण से बाहर होकर हिंसा और मृत्यु के वश में हो जाता है और ये सब बाबिलोन में लोगों के विद्रोह और तितर बितर होने का कारण बनता है। अब बड़ा सवाल ये है कि परमेश्वर अपने संसार को बचाने और छुड़ाने के लिए क्या करेगा। बाबिलोन में हुए उस बिखराव में से लेखक सिर्फ एक ही परिवार की वंशावली को खोजता है जो अंततः अब्राम नाम के एक व्यक्ति तक ले जाती हैं, जिसे बाद में अब्राहम के नाम से जाना गया। 12वें अध्याय के आरंभ में परमेश्वर द्वारा अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा कहानी को एक नई गति प्रदान करती है। परमेश्वर अब्राहम को अपना घर छोड़कर उस कनान देश को जाने के लिए बुलाता है, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि वो एक दिन उसका हो जाएगा। उस देश में परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है कि वो उसे एक महान जाति बनाएगा, उसका नाम महान करेगा और उसे आशीष देगा। ये प्रतिज्ञाएं पुस्तक के पहले भाग से जुड़ी हुई हैं। बाबिलोन ने बड़े अहंकार से भरकर अपना नाम महान करने की कोशिश की थी, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर अपनी उदारता में अब्राहम नाम के इस अनजान व्यक्ति को एक बड़ा नाम देने जा रहा है। परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दी गई आशीष उस मूल आशीष को प्रकट करती हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आरंभ में दी थी। अब सवाल ये है कि परमेश्वर अब्राहम और उसके परिवार को आशीष क्यों देने जा रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की अंतिम पंक्ति इसे स्पष्ट करती है। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये बाइबल की शेष कहानी को समझने की कुंजी है। परमेश्वर की योजना अब्राहम के घराने के द्वारा अपने विद्रोही संसार को बचाने और आशीष देने की है। यही कारण है कि पुराने नियम की शेष कहानी इसी एक परिवार पर केंद्रित होती है, जिसे बाद में इस्राएल के लोग कहा जाता है। और इसलिए आगे चलकर सिनै पर्वत पर इस्राएल को याजकों का राज्य कहा जाएगा। परमेश्वर उनका उपयोग अन्य राष्ट्रों को ये दिखाने के लिए करना चाहता है कि वो कैसा है। अंततः ये वो प्रतिज्ञा है जिसे आगे चलकर बाइबल के वे भविष्यवक्ता और कवि ले लेते हैं, जो कहते हैं कि इसकी पूर्णता इस्राएल के उस मसीहा राजा में होगी, जिसका राज्य सब जातियों में न्याय और शांति को स्थापित करेगा। कहानी के इस बिंदु में इनमें से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आपको बस इसे पढ़ना जारी रखना है और इस प्रतिज्ञा को विकसित होते हुए देखना है। शेष पुस्तक अब्राहम और उसके परिवार पर ध्यान केंद्रित करती है। पहले स्वयं अब्राहम पर, फिर उसके पुत्र इसहाक पर, और फिर उसके पुत्र याकूब पर, और फिर याकूब के 12 पुत्रों पर। प्रत्येक पीढ़ी के बारे में ये कहानियां 2 मुख्य विषयों के द्वारा जुड़ी है। पहला, अब्राहम के परिवार की हर पीढ़ी बार बार असफल होती है। वे लगातार गलत निर्णय लेते रहते हैं जो उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को खतरे में डाल देते हैं। फिर भी परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। वो उन्हें उन्हीं से बचाता रहता है और उनकी असफलताओं के बावजूद उन्हें आशीष देने और उनके द्वारा सब जातियों को आशीष देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता रहता है। अब्राहम की कहानियां, परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ा परिवार देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन 2 भिन्न अवसरों पर वो अपने जीवन को लेकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि दूसरे पुरुष उसकी पत्नी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वो इस बात से इनकार कर देता है कि उसने उससे विवाह भी किया है, जिसके कारण ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इतना ही नहीं, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के बच्चे नहीं हो सकते, इसीलिए सारा अब्राहम के लिए अपनी दासी के साथ सोने की व्यवस्था करती हैं, जिसके कारण भी ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन हर बार परमेश्वर अब्राहम को समस्याओं से बाहर निकालता है। अध्याय 15 और 17 में परमेश्वर अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को वाचा नामक आधिकारिक प्रतिबद्धता के साथ एक औपचारिक रूप देता है। ये एक उत्तम दृश्य है। परमेश्वर अब्राहम से रात के तारों को देखने और उन्हें गिनने को कहता है। वो कहता है कि तेरे परिवार के लोगों की संख्या इतनी अधिक होगी, सब बाधाओं के बावजूद, जब कोई संतान नहीं थी और उस समय संतान होने का कोई उपाय भी न था। अब्राहम आकाश की ओर देखता है और बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है। परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधने के द्वारा प्रत्युत्तर देता है। उससे प्रतिज्ञा करता है कि वो कई जातियों का पिता होगा,
ताकि परमेश्वर की आशीषें सारे संसार को प्राप्त हो सकें। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो अपने परिवार को वाचा का चिन्ह प्रदान करें, अर्थात परिवार के सब लड़कों का खतना कराएं। यह उन्हें याद दिलाने का प्रतीक है कि उनके परिवार का फलदायी होना परमेश्वर की ओर से उपहार है। अंततः अब्राहम की बहुत सी संतानें होती हैं और वो दीर्घायु होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। याकूब की कहानियां इन विषयों को और भी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करती हैं। जन्म ही से याकूब अपने नाम के अर्थ के अनुसार जीवन जीता है, जिसके नाम का अर्थ है धोखा देने वाला। वो अपने भाई एसाव के उत्तराधिकार और उसकी आशीष को धोखे से चुरा लेता है। वो अपने बूढ़े अंधे पिता को धोखा देकर ऐसा करता है और फिर वहां से निकल जाता है। वो 4 पत्नियां करता है, हालांकि वो वास्तव में केवल एक ही से प्यार करता है, जो कि राहेल है। इससे परिवार में बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं सी उत्पन्न हो जाती हैं। केवल एक बात उसे नम्र करती है, वो है उसके मामा लाबान से धोखा खाना, जो उससे छल करके उसके जीवन के वर्षों को उससे छीन लेता है। बाजी आखिरकार पलट जाती हैं। ये एक दिन याकूब है जो अपने देश को लौटता है। एक बहुत ही विचित्र कहानी में याकूब परमेश्वर से मल्ल युद्ध करता है, जब वो परमेश्वर से आशीष देने को कहता है। कुछ बातें वास्तव में कभी नहीं बदलती, है ना? फिर भी परमेश्वर उसके दृढ़ संकल्प का सम्मान करता है और वो उसे अब्राहम की आशीषें दे देता है। वो याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख देता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता है। ये पुस्तक का वही अंतिम भाग है, अर्थात याकूब के पुत्रों की कहानी, जहां सारे विषय एक साथ आ जाते हैं। याकूब अपने दूसरे सबसे छोटे पुत्र यूसुफ से अन्य पुत्रों से अधिक प्रेम करता है और वो उसे ये विशेष अंगरखा बनाकर देता है। 10 बड़े पुत्र यूसुफ से घृणा करने लगते हैं। वे उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे मार डालने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय वे उसे मिस्र में एक दास के रूप में बेचने का निर्णय करते हैं, जहां अंततः वो कारावास में चला जाता है। यहाँ पारिवारिक असफलता की बात आती है, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है। वो कारावास से यूसुफ को छुड़ाने की योजना बनाता है और फिरौन अंततः यूसुफ को ऊंचा उठाकर पूरे मिस्र में अधिकार का दूसरा सबसे बड़ा पद प्रदान करता है। यूसुफ अकाल के दौरान मिस्र देश को बचाता है। वो अपने भाइयों और परिवार को भी भूखा मरने से बचाता है। एक बार फिर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के परिवार की मूर्खता और पाप तथा परमेश्वर की विश्वास योग्यता का आमना सामना होता है, जो भाइयों द्वारा की गई दुष्टता को भी जीवन बचाने के अवसर में बदल देता है। और पुस्तक के अंत के निकट यूसुफ वास्तव में यही कहता है। वो अपने भाइयों से कहता है, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। इन शब्दों को बड़ा सोच विचार कर पुस्तक के अंत में रखा गया है, क्योंकि यह न केवल यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी का, बल्कि संपूर्ण पुस्तक का भी सार प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति 3 से मनुष्य स्वार्थी तरीके से काम करते और बुराई करते रहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर अपने संसार को उसकी कुटिलताओं पर नहीं छोड़ता। वो लोगों की असफलताओं के बावजूद उन्हें आशीष देने के लिए विश्वास योग्य और दृढ़ संकल्पित बना रहता है। आप इसे विशेष रूप से देख सकते हैं कि कैसे स्त्री के वंश के विषय में की गई रहस्यमय प्रतिज्ञा इस पूरी पुस्तक में विकसित हो जाती है। उत्पत्ति 3 को याद करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि घायल विजेता आएगा और सांप को कुचल डालेगा तथा बुराई को उसकी जड़ सहित पराजित करेगा। लेकिन फिर इस प्रतिज्ञा को सीधे सीधे अब्राहम के वंश से जोड़ता है। ये उसका एक भाग है कि कैसे परमेश्वर सब जातियों को अपनी आशीष प्रदान करेगा। अब्राहम से यह प्रतिज्ञा यहूदा से जुड़ जाती है, जो याकूब का चौथा पुत्र है, और ये इस तरह आगे बढ़ता है। अध्याय 49 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता में बूढ़ा याकूब, जो अपने मृत्युशैया पर है, अपने 12 पुत्रों को आशीष देना चाहता है। जब वो यहूदा को आशीष देता है तो याकूब भविष्यवाणी करता है कि यहूदा इस्राएल के राजकीय अगुओं का गोत्र बनेगा। एक दिन एक राजा आएगा जो सब जातियों को आज्ञा मानने का आदेश देगा और पूरे संसार में वाटिका की आशीषों को फिर से स्थापित करने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इसके बाद याकूब मर जाता है और बाद में यूसुफ भी मर जाता है। बढ़ता हुआ परिवार मिस्र में रह जाता है।
उत्पत्ति की पुस्तक इन सब भविष्य की आशाओं और प्रतिज्ञाओं को अधर में लटकता हुआ और अविकसित अवस्था में छोड़कर समाप्त हो जाती है। यह आपको इस बात को देखने के लिए अगला पृष्ठ पलटने को मजबूर करता है कि ये सब कैसे होने वाला है। अभी के लिए उत्पत्ति की पुस्तक यही है।